पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में 3 मुख्तलिफ मराहिल में सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इंतखाबात में बॉयकॉट का साफ असर दिखा। पुरतशद्दुद वाक़यात में 100 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, मगर हुकूमत जैक के साथ मामलात पर तवज्जो देने और उनको मुज़ाकराती अमल के ज़रिए हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है। 7 नशिस्तों पर पोलिंग ही नहीं हो सकी है। यहाँ पर PUJK के अंदर अथॉरिटीज़ ने अमन कानून का हवाला देते हुए इस सारी सूरत हाल के बीच इंतखाबात मौखर कर दिए, लेकिन जिन मकामात पर इंतखाबात हुए वहां पर भी 2.5% से कम वोटिंग रिकॉर्ड की गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जमहूरी अमल के साथ जैक के नुमाइंदे बता रहे हैं वो हैं, यानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंतखाबात के इस पूरे प्रोसेस का वो कहीं पर भी मुखालफत नहीं करते। मगर इस सारी सूरत हाल के बीच में लोगों ने खुद आकर गमो गुस्से का इजहार किया। अपने जज्बात वोटिंग में हिस्सा न लेकर पाकिस्तान अथॉरिटीज, अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल अक़वामी इदारों और ख़ास तौर से इस्लामाबाद के सामने रखे। सिक्योरिटी के बायस इंतखाबात गैर मुन्ना मुद्दत के लिए कुछ एक हिस्सों में जहां पर मौखर करने पड़े हैं। झड़पों में अब तक मरने वालों की तादाद कुल मिलाकर जो है वो पहुंच चुकी है 115 से 120 के दरमियान अमवात अभी तक हुई हैं, और ये सारे वो उन स्कूलों की फहरिस्त है जिनको बंद किया गया जहां से बच्चे और असातिज़ा या अमला कहीं पर एहतजाज में शिरकत कर रहा था, उसके बाद ये स्कूल बंद किए गए। तो ओवरऑल PUJK के अंदर 27 जुलाई, उसके बाद अगस्त का पहला हफ्ता और अगस्त की 10 तारीख को 3 डिफरेंट फेसेस में 45 सीटों पर पोलिंग होनी थी। 7 पर नहीं हो सकी, बाकी 38 पर हुई, लेकिन परसेंटेज वोटिंग की 1.5 से 2% भी नहीं रही, जिसमें भी इल्जाम लग रहे हैं कि आखिरी दिन जो पोलिंग हुई है उसमें भी रिगिंग हुई है और PMLN जो रिजल्ट्स आने से पहले खुद को विनर डिक्लेयर कर चुके। ये सारी सूरत हाल है, और इन सब के बीच में अब बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी अमल जब मुतासिर हुआ है, लोगों की अमवात हुई हैं, जवाबदेही तय हो पाकिस्तानी फौज पर, फ्रंटियर कॉप्स पर। ये वो सारे शहरी हैं जो पुंछ के अंदर, पलंदरी के अंदर, रावलाकोट के अंदर, चित्रकूट के अंदर अभी तक मारे गए, जिन पर डायरेक्ट फायर ओपन किए गए। उसके बाद गमो गुस्सा इतना कि सारी दहशतगर्दी या फिर इन वाकयात के पीछे इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर और कराची से आए लोगों का हाथ था। जैक ने खुलकर कहा। एक ऐलान जरा सुनिएगा जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ किया गया, उसके बाद एक पेशरफ्त मुज़ाकरात के हवाले से भी हुई। यहाँ जो पाकिस्तान की दहशतगर्द फोर्सेज आई हुई हैं, उन्होंने हमारे शोधा की कब्रों की जो वो तजलील की, उनके कब्रों से जाके कश्मीर के झंडे उठाने की कोशिश की। क्या फर्क रह गया है? क्या फर्क रह गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान को? आप बेटा कहते हैं, जरा तारीख अपनी उठा के देख लीजिए कि आपकी उम्र महज 78 साल है, और जिसको आप बेटा कह रहे हैं वो अपनी तारीख 6000 साल जो वो अपनी तारीख रखता है। आप बाप के दादे को बेटा नहीं कह सकते। और फिर के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है वो आपने देखी है। एहतजाजी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, अगरचे इंतखाबात नाकामी के बाद 38 सीटों पर मुकम्मल हो गए।